एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा कॉस्मेटोलॉजी CITS। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ही जानकारी देने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, राइट। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट के सेम कमेंट आए हुए थे कि आप अपनी स्टडी स्टोरी शेयर कीजिए और आप ये भी शेयर कीजिए कि आप यहाँ तक कैसे आए हो। ठीक है, उनको मेरी स्टोरी जाननी थी कि आप यहाँ तक कैसे आए हो। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पे एक वीडियोस बना दूं और आप सबको वीडियोस के थ्रू बताऊं कि मेरी स्टोरी क्या रही है इस फील्ड में, कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड में, और मैंने यहाँ तक आने का मेरा जो क्या कुछ रहा है। तो मैं आपके साथ इसमें अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगी, ठीक। तो आप लास्ट तक बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करके जाना। मेरी स्टोरी टाइप बन गई, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मेरी स्टोरी जानने के लिए, है ना, कि मैं यहाँ किस फील्ड में कैसे आई, मैंने कैसे स्टडी की। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियोस में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 10th क्लास में थी, ठीक है, 10th क्लास में थी और मैं ITI कॉलेज के पास में ही रहती हूँ। मेरा जो ITI कॉलेज है और उसके पास में ही मेरा घर है। तो जब भी मैं निकलती थी तो मैं सोचती थी कि ये ITI कॉलेज है, मुझे भी ITI करना है, क्योंकि स्टूडेंट जाते थे, एक अच्छा ड्रेस कोड रहता था, हर चीज। तो मेरा भी एक ड्रीम्स बन चुका था कि मुझे भी ITI करना है, ठीक है। मैंने 10th पास भी नहीं किया था, तब से मैं सोचती रह रही थी कि मुझे ITI करना है। मुझे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ मुझे ITI कॉलेज का नाम बता दो, यहाँ तक मैं क्या ट्रेड होती है क्या कुछ, मुझे कुछ भी पता नहीं था ना। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। इसको देखती रहती थी कि मुझे भी ऐसे स्टूडेंट जाते हैं, मुझे भी जाना है, ठीक है, इस कॉलेज में मुझे भी स्टडी करनी है। तो मेरा जब 10th पास हो गया था, जब मुझे पता चला कि इसके लिए 10th पास होना जरूरी रहता है, तो जब मेरा 10th पास हुआ था तो मैंने सोचा कि अब मैं कर लूं। तो फिर मैंने ये सोचा चलो 11th 12th कर लेते हैं, इसके बाद मैं जब कॉलेज में आ जाऊंगी तो मैं ITI कर लूंगी, CTS कोर्स, ठीक है। तो मैंने 11th 12th भी मेरा निकल गया। थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू भी होने लगे थे 11th 12th क्लास में, तो मैं सब भूल ही चुकी थी ITI सब कुछ, ठीक है। और मुझे याद ही नहीं था कि मेरा ITI करने का CTS का एक ड्रीम्स भी था, भूल चुकी थी 2 साल, तो मुझे कुछ याद ही नहीं था फिर, ठीक है। 11th 12th मैंने कर लिया था, फिर आई कॉलेज की बारी। जब कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे तो ITI करना था। तो ऐसे करके सबने बोला ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री अच्छा रहता है। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं डिग्री कर लेती हूँ। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, प्लस मैंने ITI के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो जब मैंने ITI में फॉर्म अप्लाई किया तो मुझे उसमें कुछ भी पता नहीं था कि क्या ट्रेड होती है, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड क्या होता है, सब कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। बस मुझे ये पता था कि ITI करनी। और जब मैंने फॉर्म फिल करवाया तो जो फॉर्म फिल किया गया उसमें कुछ ट्रेड ऐसे अप्लाई कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, बहुत बहुत सारे ट्रेड उसने अप्लाई कर दिए। तो जब मेरा नाम तो मेरा आ चुका था, क्योंकि 10th में मेरा अच्छा परसेंट था, तो मुझे नाम मेरा आ चुका था और वो भी मुझे कॉस्मेटोलॉजी मिला था, ठीक है। सबसे पहले मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें मुझे कॉस्मेटोलॉजी मिला था, तो ट्रेड मुझे कॉस्मेटोलॉजी मिला था। सब लोग बोलते थे इलेक्ट्रीशियन से कर लो, ITI काम आएगा। तो मेरी एक चाह थी कि हाँ इलेक्ट्रीशियन का, जैसे जो बोल देता था मैं वैसे ही हाँ ठीक है अच्छा है इलेक्ट्रीशियन। तो मैं इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के लिए, जब मेरा नाम ही नहीं आया था, कॉस्मेटोलॉजी में आया था, मैंने ITI कॉलेज में जाके बहुत सारा कोशिश किया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, बट टीचर्स ने बोला लास्ट तक आप कोशिश करो, ऐसा वैसा। फिर जाके मेरा हो नहीं पाया था उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करूंगी और उसमें कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड नहीं डालूंगी, क्योंकि एक पार्लर कोर्स होता है। सब लोग बोलते थे यार पार्लर से क्या करोगी, पार्लर कोर्स होता है, ये कॉस्मेटोलॉजी का मतलब होता है पार्लर कोर्स, ऐसा वैसा। तो मेरे माइंड भी वैसे ही हो गया था और मैं सोचती रहती थी कि हाँ सही है, ITI उससे करने से क्या ही होगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर 1 साल मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करके फिर से मैंने अप्लाई किया, ठीक है।
फिर से मैंने फोर्थ को अप्लाई किया सेकंड ईयर में। सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया तो फिर मुझे पता नहीं था, और मैंने उससे बोला भी जिसने मेरा फॉर्म अप्लाई किया कि मुझे ये ट्रेड भरना सिर्फ इलेक्ट्रीशियंस और उसके बाद कोई भी ऐसे ट्रेड्स। तो उसने क्या किया कि एक ट्रेड नहीं डाल जाएगा और भी ट्रेड्स भरने पड़ेंगे ऐसा वैसा, तो उसने फिर से कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड डाल दिया और फिर मेरा सेकंड ईयर में भी कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में ही नाम आया। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में आई नहीं, फिटर में किसी में नहीं आया, कॉस्मेटोलॉजी फिर से आया। मैंने फिर से अप्लाई किया ITI का फॉर्म, तो मुझे कॉस्मेटोलॉजी मिला। अब मैंने सोचा कि यार अब नहीं मैं छोड़ सकती हूँ, ठीक है अब चलो कर लेते हैं, पास में कॉलेज है, देखते हैं क्या रहता है कॉस्मेटोलॉजी में। फिर एडमिशन ले लिया। ठीक है, एडमिशन मेरा हो चुका था ITI में, तो मेरा दोनों ही रेगुलर था, ये भी और ITI भी मेरा रेगुलर था। तो फिर मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेके मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया मैंने। और फिर जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने वहाँ पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे कि यार यहाँ पे तो प्रैक्टिकल है, थ्योरी से जा रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिकल है, क्लासेस लैब सब कुछ अच्छा है। ये तो कहीं से भी मुझे पार्लर कोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे तो थ्योरी स्टडी भी बढ़िया हो रही है और प्रैक्टिकल भी ठीक है और बहुत अच्छा पूरा बैच, स्टूडेंट भी कम रहते हैं। तो मैंने वहाँ जाके स्टार्ट किया और कॉस्मेटोलॉजी कोर्स मेरा बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, मेरा कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड जो CTS कोर्स होता है ITI से, वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। ओके, और जब टीचर कॉस्मेटोलॉजी जब मैं ट्रेड से कोर्स कर रही थी, तो जब जो मैम है टीचर्स हैं वो जब पढ़ाते थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार मैं ये कर तो रही हूँ बट इसके आगे क्या करना होता है, मतलब ये कैसे बननी है टीचर, मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहता था। तो मैं मैम से पूछती थी, मैम इसके आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, और मुझे बताइए कि आप कैसे बन गए हो टीचर, ऐसा वैसा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद CITS कोर्स होता है, आप एक CITS कोर्स करके इसके बाद आप टीचर के लिए अप्लाई एलिजिबल हो जाएंगे। सो मैंने फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। ओके, अब मैं पहले तो मैं ITI के लिए भागती थी, उसके बाद ITI जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं CITS के लिए भागने लगी। CITS के लिए मैं जब CITS करने के लिए मेरा इंटरेस्ट हो गया, अब कॉस्मेटोलॉजी का टीचर बनना है मुझे तो CITS करना, बस यही मेरे दिमाग में चलता है। मैंने क्या किया कि CITS के लिए मैंने अप्लाई किया। ओके, उसके बाद 1 साल बाद मैंने CITS के लिए अप्लाई किया। CITS के लिए मैंने जब अप्लाई किया तो देखो, CITS के लिए जब अप्लाई किया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में, ठीक है, कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है। यूट्यूब पर भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलती थी कि मैं यहाँ पर सर्च करके कुछ भी पढूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब CITS का फॉर्म डाला तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैथ कैसे आता है, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। किसी ने भी मुझे गाइड नहीं किया, कोई भी मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड वगैरह कोई भी इस फील्ड में नहीं था, ठीक है, और कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं था, कुछ भी जो भी मैंने किया अकेले ही। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था, एग्जाम मैंने दिया। तो एग्जाम में मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। मैथ तो मेरी इतनी वीक है, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है मैथ, ठीक है, और फिर भी उसमें मुझे पता चला कि मैथ भी आई थी, रीजनिंग भी आई थी, और हाँ, इतना पता था कि मैथ, रीजनिंग एंड हमारे ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन आते। ऐसे मुझे थोड़ी बेसिक सी नॉलेज हुई और मैंने फर्स्ट टाइम दिया। तो मेरे जो CITS एंट्रेंस में नंबर आए थे वो आए थे मेरे 55 नंबर, ठीक है। अब जब 55 नंबर मेरे आए थे तो उसके बाद जब मैंने काउंसलिंग की, सब कुछ किया और मुझे कॉलेज ही नहीं मिला। मुझे 55 पर मुझे कॉलेज ही नहीं मिला। मुझे कॉलेज मिल रहा था दूर के कॉलेज जैसे कि कोलकाता, मुंबई एंड ऐसे कॉलेज मुझे अलाउड हो रहे थे। और मैंने सोचा कि उस टाइम पर थोड़ी सी मेरिट कम जाती थी इसलिए। ओके, अब ऐसा नहीं है। सो मैंने मतलब बहुत कोशिश की कि कोई पास का मुझे कॉलेज मिल जाए जिससे मैं CITS कर सकूं, बट मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं इतना परेशान हुई ना, मेरे दिमाग मतलब एक तरह से खराब हो चुका था पूरा। मैं सोचती थी यार इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी पता नहीं मेरी CITS हो पाएगी या नहीं। मुझे तो NSTI कॉलेज गवर्नमेंट ही चाहिए जिसमें मतलब घर वाले भी बोलते थे एक अच्छा रहेगा, हॉस्टल वगैरह रहेगा, सेफ्टी रहेगी, ठीक है। सो मैंने सोचा कि इस तरीके से तो मैं बाहर निकाल ही सकती हूँ अगर गवर्नमेंट मिल जाएगा तो।
फिर मैंने क्या किया कि मैं 1 साल फिर मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने उसी दिन से सोचा कि अब नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होने वाला। मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है, मतलब कि फिर 1 साल ऐसे निकल जाता है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं अच्छी स्टडी करूँगी 1 साल तक। जब मैं नेक्स्ट ईयर सीआईटीएस के लिए अप्लाई करूँगी तो मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूँगी एंड मुझे सीआईटीएस तो करना ही है, ठीक है। उस टाइम पर मेरा जो ग्रेजुएशन भी चल रहा था एंड तो उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं तो ग्रेजुएशन जैसे भी हो रहा है सीआईटीएस में ही एडमिशन लेना, अच्छा मार्क्स चाहिए। फिर मैं उस दिन से लग गई, जब मेरी कोर्सेज पूरी खत्म हो चुकी थी उस टाइम से मैं लग गई थी। सब कुछ मैंने स्टडी ऐसे की कि मैंने लोगों से ज्यादा बात करना, घूमना फिरना, मतलब हर चीज ऐसे मैं छोड़ चुकी थी, ठीक है। बस लगी रहती थी अपनी स्टडी पे, फोकस करती थी, घर में रहती थी, थोड़ा टाइम मिलता था फिर पढ़ने लगती थी, फिर पढ़ने लगती थी। और बहुत कुछ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक मैंने थ्योरी बुक जो अपने सीटीएस कोर्स में भी पूरी नहीं पढ़ी थी इतनी अच्छे से, जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे से थ्योरी बुक पूरी पढ़ चुकी थी मैं। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो वहाँ पे यूट्यूब पे मुझे एक राजन आईटीआई से सर हैं, तो मैंने उनसे पीडीएफ लिए मैथ के, उनसे उनकी थोड़ी क्लासेस वगैरह ली। तो मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक थी, तो इसलिए मुझे एंट्रेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक तो फिर मैंने मैथ के जो है वहाँ से पीडीएफ्स वगैरह वहाँ से अच्छी प्रिपरेशन की एंड थ्योरी वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ी, सब कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने। यहाँ तक मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मैं सोचती थी कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए मेरा। और मैंने बहुत सारा जो है निमी, भारत स्केल, थ्योरी, अपनी ट्रेड थ्योरी की बुक होती है वो, और जो सर ने पीडीएफ वगैरह दिए थे वो, रीजनिंग, सब कुछ मैंने अच्छे से तैयारी की। फिर मैंने अप्लाई किया और मैं सीआईटीएस एग्जाम देने के लिए गई, ठीक है। जब मैं सीआईटीएस एग्जाम दे रही थी तो मुझे उस टाइम में इतना डर लग रहा था बहुत ज्यादा कि इस बार पहले जैसा ना हो। मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने सीआईटीएस जो है एंट्रेंस एग्जाम अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मेरा पूरा हो चुका था एग्जाम, उसके बाद मेरा डर एकदम से खत्म हो गया और मैं बहुत खुश हो गई एग्जाम देके निकली और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी तो मुझे डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो आ गया था सब कुछ। और मैथ भी मैंने अपनी सॉल्व कर ली थी, मैथ मुझे इतनी आती नहीं थी, बट फिर भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी मैंने कि हाँ, मैथ वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे से कर ली। आज मेरे जो नंबर आए थे, यानी कि घर वालों ने बोल दिया था कि ऐसे एडमिशन नहीं होगा, अच्छे 80 नंबर लाओ, 80 नंबर से ऊपर लाओ तब तो एडमिशन होगा। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा मेरी बात लग गई थी मेरे दिमाग में कि हाँ यार, 55 नंबर से क्या ही होगा, 80 नंबर से ऊपर चाहिए जब तो मुझे अच्छा सा कॉलेज मिलेगा। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और मेरा अच्छा नंबर भी आया था, 56 मेरा नंबर आया था और मुझे अच्छा सा कॉलेज भी अलाउड हो चुका था। उस टाइम पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जैसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, सेकंड टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नंबर अच्छे थे, हॉस्टल सब कुछ बढ़िया मिल चुका था मुझे, कॉलेज भी बढ़िया मिल चुका था, सब कुछ। सीआईटीएस करने गई, बहुत अच्छा रहा था सीआईटीएस। पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी और हाँ, ठीक ठाक रहा था, बाहर का मतलब माहौल देखा, सब कुछ सीखा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे ही मिल गई थी। मैंने बहुत अच्छे से फिर स्टडी की, सीआईटीएस किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो था ही, तो बहुत अच्छे से मैंने सीआईटीएस वगैरह किया, सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद मैं निकली, क्योंकि सीआईटीएस में एक चीज थी कि मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छा करना था, बट वहाँ पे प्रैक्टिकल इतना अच्छा से प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मैं एक वीडियो में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी थी सीआईटीएस करने के लिए, मैंने कैसे एक्सपीरियंस मेरा रहा था, तो अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी सीआईटीएस के बाद भी, क्योंकि सीआईटीएस के बाद भी मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। तो मैं सोचती थी यार, प्रैक्टिकल तो वहां पर भी अच्छा नहीं है और अब मैं क्या ही करूंगी, सीआईटीएस में भी प्रैक्टिकल, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, इतने अच्छे से जो है अपना प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं होता है, थ्योरी, प्रिपरेशन, टीचिंग, प्रैक्टिस सब कुछ बढ़िया रहा। और सीआईटीएस के बाद मेरे अंदर जो बदलाव आया, जो मैं बोल पा रही हूँ इतने अच्छे से, वो मैं सीआईटीएस करने के बाद ही बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सीआईटीएस फिर बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद जब पता चला कि
एक्सपीरियंस भी लगता है वैकेंसी के लिए। आप एलिजिबल नहीं हो अभी, आपके लिए तो 3 ईयर एक्सपीरियंस लगेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब एक्सपीरियंस लगता है तो कहीं जॉब वॉब देखते हैं। फिर मैंने ऐसे अप्लाई किया कुछ जगह, जैसे PMKVY। मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, टीचिंग में मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ऐसे अप्लाई किया और फिर मैंने ऐसे अप्लाई करके एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया। सब करने के बाद आज मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं एक ब्यूटी ट्रेनर हूँ, उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्लस मैं एक छोटी सी यूट्यूबर भी हूँ। ओके, जो मैं आपके सामने इतना सबको बोल पा रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ। इतनी सारी मेहनत करने के बाद आज मैं इतनी चीज़ें संभाल पा रही हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाना, अपलोड करना, उसके लिए टाइम भी मैं दे पा रही हूँ। प्लस मैं एक ब्यूटी ट्रेनर हूँ, तो मैं उसके लिए भी टाइम देती हूँ। प्लस मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। जब मुझे मेकअप की बुकिंग्स मिलते हैं कुछ भी, तो मुझे मेकअप भी देखना पड़ता है सब कुछ। तो मैं इतनी सारी चीज़ें आज मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान होते हो। मैंने CITS के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे सर्च किए यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारी मुझे नॉलेज मिलती नहीं थी। तो मैंने इसलिए उस टाइम पे सोचा कि जब मेरा CITS होगा तो मैं कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, और जो भी मेरे पीछे स्टूडेंट हैं, ट्रेनीज हैं, वो परेशान ना हो। मैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, गाइड करूंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो ऐसे करके मैंने फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, और काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आए थे। आप लोग कमेंट भी करते थे कि मुझे अच्छा लग रहा है, आप ऐसी वीडियोस बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए। ऐसे मैं धीरे धीरे बनाती गई, और आज मैं छोटी सी यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। जैसे कि जिसने भी ये कमेंट किए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, मैंने नोट किए थे कि हाँ, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इस पर वीडियोस अपलोड करूँगी। मैंने भी सोचा कि चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए, जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। मेरी जो स्टडी रही है वो ऐसी रही है कि मैंने बहुत मेहनत की है, और आज भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा बस इतनी सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं। बस शायद आप सबके सपोर्ट से एंड आप सबकी दुआ से मेरा इंस्ट्रक्टर का ड्रीम्स है वो भी पूरा हो ही जाएगा। ओके, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगी CITS इंस्ट्रक्टर के लिए। मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगी कुछ दिन में। मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है कि मुझे अब थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। वैकेंसी का मैं वेट कर रही हूँ, तो जैसे भी वैकेंसी आती है, कुछ भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई भी दे देंगे और आपको रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब तो मैं हूँ ना यूट्यूब पर आपको सब कुछ गाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और आप मेरे साथ बेफिक्र होके अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई भी देती हूँ, एंड आपको कौन सा कोर्स क्या करना है इससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। आप भी अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको भी एक बेस्ट NSTI मिलेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो जिनका भी मैथ वीक है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है मार्क्स लाने में, तो वो अच्छी खासी स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में सब कुछ चैप्टर वगैरह सब कुछ शेयर किए थे। ओके, ऐसी जानकारी चाहिए वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं, उस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कुछ वीडियोस बनाने के आइडियाज मिलते हैं। क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि आपको क्या जानकारी चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ और आपके लिए अपलोड करती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।